Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy Head Office Allama Iqbal Town Lahore. It is your complete e-learning app for NMD CAT preparation. And today we are going to start the test discussion of chemistry जिसका कोड है C6. आप लोगों ने टेस्ट कोड C6 में हैश लॉ के बारे में जो है वो डिटेल के साथ पढ़ा, उसी का टेस्ट आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और आज आप उसकी डिस्कशन को जो है वो देखेंगे। बेटा सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह नोट कीजिएगा ताकि छोटी से छोटी डिटेल जो है आपको समझ आ जानी चाहिए उसके मुताबिक, ठीक है। चलें, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द नेम ऑफ अल्लाह। नंबर 1, इफ अ केमिकल चेंज हो रहा है takes place by several different routes, the overall energy changes is the same regardless of the route by which the chemical change occur, provided initial and final conditions are same. मैंने अंडरलाइन किया है पॉइंट्स को ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सर ये तो डेफिनेशन है बेसिकली। यस, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, किसी भी एरिया में से आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो आपको ऑल अराउंड हर तौर पर तैयार होना चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द हैश लॉ। आपको अगर मैं ट्रायंगल फॉर्म में समझा दूं बेटा, ये देखें कि एक रिएक्शन हो रहा है। अभी ये देखें, हम जो है ए से बना रहे हैं बी, ठीक हो गया, और बी से फिर क्या बन रहा है सी, ठीक हो गया बेटा। अगर ए से डायरेक्टली सी बनाया जाए तो लेट्स से ये है डेल एच, ओके। अच्छा, अगर ए से पहले बी बने और इसको मैं कह देता हूं बेटा डेल एच 1, बी से सी बनता डेल एच 2, तो अगर मैं आपसे कहूं भी कि जो डेल एच है ये किसके इक्वल आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू डेल एच 1 प्लस डेल एच 2। और एक और चीज याद रख लेनी है आपने, ये देखें साइक्लिक प्रोसेस में जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होना चाहिए, ओके। सो आंसर क्या हो हमारा, 40 आंसर है। कंप्यूटर से कंफर्म करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। आगे मूव करते हैं। सेकंड, हैश लॉ मे बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज, लुक एट दैट जी, ये समेशन साइन है, ओके। डेल एच साइक्लिक प्रोसेस में 0 के इक्वल है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अभी प्रीवियस एमसीक्यू में मैंने आइडिया दिया है आपको, जब हम बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस की, लुक एट दैट साइक्लिक प्रोसेस, डेल एच किसके इक्वल लिखा हुआ था मैंने, डेल एच 1 प्लस डेल एच 2, ऐसे ही था, अभी प्रीवियस एमसीक्यू में लिखा है। तो अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये देखें डेल एच, यहां पर इसको ले माइनस डेल एच 1 माइनस डेल एच 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। याद रखनी है आपने बात, क्योंकि अगर लेट से ये 10 है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो फिर इसको चेंज करें, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो आंसर क्या हुआ फिर, अल्फा। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई, परफेक्ट राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है और वाटर भी है साथ में। दीज आर द वैल्यूज, नेगेटिव साइन के साथ दिया हुआ है हमारे पास, ये देखिए ये नेगेटिव भी है। फाइंड क्या करना है, एंथैल्पी चेंज फाइंड करनी है रिएक्शन की। दिस इज द केमिकल रिएक्शन, दीज आर द ऑप्शंस। सोल्यूशन देखना है हमने इसका, तो याद रखना आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट की एंथैल्पीज को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। इक्वेशन को देखते हुए दोनों के साथ 2 लिखा हुआ है, तो मुझे 2 पहले से लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स हैं वाटर, वाटर की वैल्यू कितनी है, -286 आ गया भाई, माइनस ये आ गया, फार्मूले का 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट H2O2 है जिसके साथ 2 लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी है, -188। क्लियर है बेटा। सॉल्व करते हैं इसको, 286 इंटू 2, ये कितना आ गया बेटा, 2 6 12, 1 कैरी आ गया अभी,
16 और 1 17, 1 कैरी आ गया, 2 इंटू 2 4 और 1 5, 572 हो गया माइनस का। लें भाई 572 लिख दिया मैंने। अब आगे 188 इंटू 2 कितना हो गया बेटा अभी 16, 1 कैरी आ गया। ओके नेक्स्ट 16 1 17, 1 कैरी आ गया भाई, 2 1 हो गया और ये हो गया 3, माइनस 376, माइनस 376। अब करना क्या है बेटा, ये है 572, इसमें से 376 को निकाल दें बेटा। 12 में से 6 को किया तो 6 आ गया, 6 में से 7 को किया तो 9 आ गया, 4 में से 3 को किया तो 1, माइनस 196, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, माइनस 196 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन बड़े रिलैक्स होके किया करें ताकि गलती का चांस ना हो। सो द राइट आंसर इज अल्फा। कंप्यूटर से भी वेरीफाई कर लेते हैं अभी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अभी जी। स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेस लॉ। दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक हो गया, जिसको आपने जो है वो ऑब्जर्व करना है। ए से जब डी बनता है तो डेल एच, फिर पाथ बी सी और फिर डी तक जा रहा है। एक्सप्रेशन देखते हैं बेटा। आपको मैंने फर्स्ट एमसीक्यू में बताया था कि जितने भी रूट्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तो वो टोटल एंथैल्पी चेंज के इक्वल आ जाएगा। तो डेल एच 1, डेल एच 2, डेल एच 3। यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे साइक्लिक प्रोसेस में किसके इक्वल होगा, शाबाश, माइंड में आ चुके हैं आंसर, ग्रेट। साइक्लिक प्रोसेस में ये 0 के इक्वल हो जाएगा। समझ आ गया बेटा बात की। सो वेयर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, नो मल्टीप्लीकेशन, ऑलराइट, डेल्टा इज द परफेक्ट राइट आंसर। कंप्यूटर जी से भी हो चुका है वेरीफाई। आगे चलते हैं बेटा। नंबर 5, हैस लॉ फॉलोज। हैस लॉ देखें, हर एरिया, डेफिनेशन, एक्सप्रेशन, हर चीज में जो है एमसीक्यूज को पुट किया गया ताकि इस टॉपिक में किसी किस्म का ऐसा एमसीक्यूज बचे ही ना जो आपको इन टेस्ट में प्रॉब्लम दे। देखें बेटा, हैश लॉ, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक को फॉलो करता है, बिल्कुल करता है सर, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ऑलराइट, फॉर्म चेंज हो सकती हैं बट ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहती है। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। अभी हम कह सकते हैं कि हैश लॉ फर्स्ट लॉ हो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हो, दोनों को, बोथ को यह है क्या करता है, फॉलो करता है अभी। ठीक है, तो द राइट आंसर इज चार्ली, बोथ ए एंड बी, परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नंबर 6, आप देखें गियर चेंज कर लिए अभी। अब आपके सामने इक्वेशंस हैं, हैश लॉ के अकॉर्डिंग हमने आंसर निकालना है। जरा याद रखना है अभी जो मैंने हिंट्स बताए थे आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट फ्रॉम डायमंड, ये की वर्ड है। किसकी फॉर्मेशन पूछी है और किससे फॉर्म किया जा रहा है। देखें, ग्रेफाइट की फॉर्मेशन का मतलब ये है, ये ऑप्शन आ चुके हैं, सोल्यूशन आप देख रहे हैं बेटा, ग्रेफाइट होना चाहिए प्रोडक्ट साइड पे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे उस इक्वेशन को चेंज, शफल करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। डी फॉर डायमंड है और जी फॉर ग्रेफाइट है, इसका मतलब है मुझे ये इक्वेशन चाहिए, डायमंड से क्या बनना चाहिए, ग्रेफाइट। ये उसने खुद कहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट। वो इक्वेशन जरा नोट कीजिएगा। पहली इक्वेशन में डायमंड लेफ्ट साइड पे है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी इक्वेशन में ग्रेफाइट प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए, इसको चेंज करें, CO2, ओके, कार्बन, ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन। और ये ऊपर वाली इक्वेशन में दोबारा लिख रहा हूं भाई, C प्लस O2, इससे क्या बन रहा है, CO2। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और फाइनली यही इक्वेशन आ गई। जिस इक्वेशन को चेंज किया है उसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। माइनस वाई से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। y माइनस एक्स, वेयर इज y माइनस एक्स, बीटा पे लिखा हुआ है सर y माइनस एक्स,
बाकी किसी में नहीं है, बीटा ही हमारा राइट आंसर है। बात समझ आ गई अभी? अगर यही एमसीक्यू उसने पूछा होता डायमंड फ्रॉम ग्रेफाइट, तो मुझे फिर -x को +x करना पड़ता। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7, अनदर इक्वेशन। मगर जो टेक्निक मैंने सिखाई है उसको माइंड में रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखें, फर्स्ट इक्वेशन में डेल एच दिया हुआ है, सेकंड हमने फाइंड करना है, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू ये है। जो फाइंड करना है वो लिख लें आप। सबसे पहले ये ऑप्शन आ गई, सोल्यूशन आप देख रहे हैं भाई, ये उसने बेसिकली पूछा है भाई C + ½ O2। आपको ये सिचुएशन बनानी है इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 3 से। बनाते हैं। C + O2 से क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। और इस इक्वेशन में देखें CO, अब यहां पर मैं दो चीजें क्लियर कर दूं। उसने क्या कहा है? उसने पूछा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को बनना चाहिए। तो अगर इक्वेशन में कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पे नहीं है तो मुझे वो लेकर आना है वहां पे। देखें, ये CO रिएक्टेंट साइड पे, इसको शिफ्ट करें इक्वेशन को, राइट साइड लेफ्ट साइड बदल दें आपस में। ये मैं थर्ड को चेंज कर रहा हूं, CO2 से CO + ½ O2, ये मैंने चेंज कर दी है। ये हुई है चेंज। अगर ये चेंज हुई है तो इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब इन दोनों को जब हम करेंगे सम तो ये ऑटोमेटिकली बन जानी चाहिए। करके देख लें। CO2 से कैंसिल हो गया, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाफ, इसमें 2 हाफ है ना, तो एक हाफ रह गया, एक हाफ कैंसिल हो गया। C + ½ O2 से क्या बन रहा है? CO बन रहा है। मसला हल हो गया। यानी -393 और ये प्लस हो गया -110 हमारा होना चाहिए आंसर। कंप्यूटर जी देखें जरा, -110 अल्फा इज द राइट आंसर, परफेक्ट राइट आंसर। आगे चलते हैं। नंबर 8, बोन-हाबर साइकिल इज द एप्लीकेशन ऑफ, बगैर ऑप्शन देखे ही बोल दें किसकी एप्लीकेशन है? ये हेस लॉ की एप्लीकेशन है। जूसी एंड सिंपल एमसीक्यूज, फ्री के मार्क्स हैं ये तो। चलिए नेक्स्ट, नंबर 9, फॉर अ कंपाउंड्स फॉर विच del H कैन नॉट बी measured डायरेक्टली बाय कैलोरीमेट्रिक मेथड। आपको याद है ना, एग्जाम्पल बताई थी मैंने आपको। CCl4 डायरेक्टली नहीं बन सकता। ओके, ये मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू एंड में जाकर बनता है भाई। ठीक है, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो यानी क्लोरोफॉर्म बनती है, लास्ट में जाकर बनता है ये। B2O3 भी क्या होता है बेटा? डायरेक्टली बन जाता है, इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है प्रोटेक्टिव। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो पता ही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो सारे ही पे डायरेक्टली H फाइंड नहीं किया जा सकता। ओके, हैश लॉ लगाना पड़ता है हमें। डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट एमसीक्यूज, आयोडीन ट्राइक्लोराइड। लंबी चौड़ी इक्वेशन से घबराते नहीं हैं, उसको टेक्निक के थ्रू सॉल्व करते हैं। देखें, ICl3 बन रहा है रिएक्शन से आयोडीन विद द क्लोरीन। ओके, इक्वेशन देखें, I2 + Cl2 से बन रहा है 2ICl। ठीक है, ये del H है। ICl + Cl2 से ICl3 बन रहा है, उसका भी del H दिया हुआ है। बाय यूजिंग द डाटा अबव, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ, ये है वर्ड जिसकी हमें तलाश थी। ओके, फॉर्मेशन फॉर सॉलिड आयोडीन ट्राइक्लोराइड, ICl3 प्रोडक्ट साइड पे चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा भाई, तो लिखते हैं इक्वेशन को। I2 + Cl2, इससे क्या बना? 2ICl, और फिर ICl + Cl2, इससे क्या बना? ICl3। अब सीधी सी बात है बेटा, ICl3 प्रोडक्ट साइड पे है, बिल्कुल है ये हमारे पास, मगर ये बन किससे रहा है? आयोडीन विद क्लोरीन। आयोडीन और क्लोरीन जो है ये कहां पर होना चाहिए? रिएक्टेंट साइड। अब जरा ध्यान से बात देखनी है अभी, इसका मुझे साइन चेंज नहीं करना, ये वैसे का वैसे ही है। पहली इक्वेशन में मुझे चेंजेस करनी है। कैसे करेंगे जरा देखिएगा कि अगर मैं देखूं भाई
ये है 2 ICL और ये है 1 ICL, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको कैंसल आउट करना है यहां से। तो मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं बाय 2, सर ये कैसे माइंड में आया आपके? सीधी सी बात है बेटा, उसने कहा है आयोडीन और क्लोरीन होने चाहिए रिएक्टेंट साइड पे, तो ये यहां पे क्या कर रहा है फिर? इसका यहां पे कोई पॉइंट नहीं है, इसको कैंसिल करना है। तो यहां पर कैंसिलेशन होगी जब मेरे पास ICL1 यहां पर हो जाए, यहां पर तो 2 है, मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो यहां पर इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ये देखिएगा, हाफ I2 हाफ Cl2, इससे क्या बना? ICL बन गया। समझ आ गई? अब हमने इस इक्वेशन को नहीं देखना, इसको देखना है। ICL से कैंसिल हो गया। अच्छा भाई, अब सर आगे, अब क्या करना है भाई? हाफ I2 प्लस कर रहा हूं हाफ Cl2 और ये 1 Cl2, ये हो गया 3/2 Cl2, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ICl3 बन रहा है। यही तो कहा था उसने, बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है। क्योंकि मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया है, इसका मतलब है +14 से ये हो गया +7, हाफ होगी ना वैल्यू। अच्छा, अब -88 हो और उसमें से क्या निकाल दें? 7 निकाल दें, तो मेरे पास माइनस का क्या बनेगा? 81 बनेगा। यानी एक बड़ी पते की बात यहां से, जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वेशन आपको शिफ्ट करनी पड़े रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में। कई दफ़ा हमें सिचुएशन देखकर फैसला करना पड़ता है कि भाई ऐसी कौन सी चेंज लेकर आए कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट स्टेटमेंट के मुताबिक बन जाए। क्लियर होगी बात बेटा? सो ये थी आज की आपकी कोड टेस्ट, जो हमारा था उसका कोड था C6। ओके, वो आपने डिटेल के साथ डिस्कशन को देखा है। उम्मीद है कि आप लोगों के मार्क्स मैक्सिमम आए होंगे इसमें। अब लास्ट में जो मैं पैगाम देता हूँ आपको, यूट्यूब व्यूवर्स के लिए मज़ीद इसी तरह की बेस्ट वीडियोस के लिए, बेस्ट लेक्चर्स के लिए, उनकी टेस्ट डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो साइड पर नीचे घंटी का निशान आपको नज़र आ रहा है, प्रेस दैट बेल, और ये बेल का प्रेस करना आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल आवर ऐप, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है बेटा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप जो है वो ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे हमारी। और जो स्टूडेंट्स ऐप इंस्टॉल कर चुके हैं, साइन अप भी कर चुके हैं बेटा, एंड दे आर वाचिंग दीज फ्री लेक्चर्स एंड टेस्ट डिस्कशन भी, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर यू फॉर योर NMD CAT प्रिपरेशन। सो डू बाय आवर कंप्लीट NMD CAT कोर्स, ताकि आप भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें दैट मेरी इतनी बेस्ट तैयारी है कि मैं तो आसानी से एडमिशन मेरा ही होना है। ये कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा स्टार्स अकेडमी, इलामा इकबाल टाउन, लाहौर के कैंपस का जो ऐप है जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इंशाल्लाह ताला। तो अब जुदाई का, विदा लेने का, आपको अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम आ चुका है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।